हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग योर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं। तो देखिए, आईसीएसई बोर्ड में तो ये ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुका है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इसको इंक्लूड किया है अपने सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम पे सबसे पहली चीज हम लोग जो जानते हैं दैट इज योर लाइट। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 थे कि लाइट इज एन ईएम वेव। ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट के बारे में काफी चीजें जानते हैं हम लोग, तो उसी से कई सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम लोग जान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? विच डू नॉट रिक्वायर medium for their propagation, for their इनको प्रोपगेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सन है, मान लो ये सन है, और बात करते हैं अर्थ की। तो हम लोग क्या मानते हैं, इसके बीच का जो पूरा स्पेस है ये क्या है? ये पूरा कुछ है ही नहीं। जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? वैक्यूम। कोई मीडियम नहीं है, ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैसियस है, ना तो कोई मतलब एयर है। गैसियस की ही कैटेगरी में एयर आता है, लेकिन फिर भी सनलाइट यहां से यहां तक, सन से अर्थ तक आ जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दैट वेव इज नॉट रिक्वायरिंग एनी मीडियम टू प्रोपगेट इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, लेकिन एक चीज जानने वाली ये है कि ईएम वेव्स ट्रेवल्स एज, अगर हम बात करें एयर की तो सबसे तेज वेलोसिटी इन एयर सबसे तेज होगी, उसके बाद वेलोसिटी इन लिक्विड हो जाएगी, उसके बाद वेलोसिटी इन सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती हैं। तो दे आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है और वो अगर स्टेशनरी है, जिसे हम लोग रेस्ट पे कहते हैं, रेस्ट पे रखा है, तो इट विल ओनली एंड ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट व्हेन द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, अच्छा, द रेस्ट इज आल्सो समवॉट लाइक कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव करेगा, तब भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट पे होना, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही वहां पे एक्सिस्ट करेगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे स्टेशनरी है तो क्या होगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और साथ ही साथ अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, लेकिन अगर वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब कि इट इज नॉट हैविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी, देन दैट चार्ज विल बी प्रोड्यूसिंग बोथ द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहां पे हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें, इसमें दूसरी क्या होती है?
प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दो तरह की फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीज बोथ फील्ड्स आर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये E and B are perpendicular to each other. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में इसका आपको डायग्राम से समझाएंगे, तो फिलहाल इतना आप लोग नोट करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी और आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए ये सारे क्या हैं आपके, यहां पे आपको दिख सकता है कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर चल रहा है साइनोसॉइडली, तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। दूसरा वेक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, you can see that, and this is what, this is your magnetic field vector। यहां पे देख सकते हैं दूसरा वाला आपको क्या बना रहा हूं, तो डार्कर वन इज योर, और डार्क कर दे ताकि आप फर्क महसूस कर सके दोनों के बीच में क्या फर्क है। द डार्कर वन इज द वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसे बी कहते हैं हम लोग, बी से डिनोट करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। और यहाँ पे हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, इसी के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, इसी के परपेंडिकुलर होगा। देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, आप ऐसे देख सकते हो। और all 3 are E is perpendicular to D, electric field is perpendicular to magnetic field vector, या कहें कि electrical field vector is perpendicular to magnetic field and this is the direction of propagation, या कहें velocity of light, तो क्या होगा, also perpendicular to velocity। आप देख सकते हो कि अगर हम ऐसे बात करें, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, और ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। तो ऑल द 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए कुछ इक्वेशंस हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात हो रही है तो इसमें गॉस लॉ भी आएगा, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ा है गॉस लॉ में, E dot dA is equals to Q enclosed या Q INC देते हैं शॉर्ट फॉर्म में अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एम्पियर से सर्किटल लॉ क्या पढ़ा है कि B dot dl is equal to क्या पढ़ा है, म्यू नॉट टाइम्स I नेट। फ्लक्स चेंजिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, E is equals to माइनस d phi b
अपॉन dt। ये तीन इक्वेशन आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे इस बात को। ये हमारा विबग्योर सेक्शन होता है, विबग्योर, एंड दिस इज द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन, इसे हम लोग देख सकते हैं। और वॉयलेट के इधर वाला पूरी जोन क्या होती है आपकी? अल्ट्रा वॉयलेट। और रेड के आगे पूरा क्या होता है? इंफ्रारेड। ठीक है, इधर फिलहाल आप लोग नोट करें। इंफ्रारेड के आगे आते हैं, जस्ट पहले आता है माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव्स के बाद आता है आपका रेडियो वेव्स। अल्ट्रा वायलेट की रेंज में सबसे पहले आता है एक्स रेज, देन आपका आता है गामा रेज। ठीक है, तो रेड के आगे जाएंगे तो आपको लैम्डा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, और ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वॉयलेट के पीछे जाएंगे, सॉरी इधर वॉयलेट के पीछे जाएंगे तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा आपका डिक्रीज होगा, लैम्डा आपका डिक्रीज होगा, ब्रैकेट लगा दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। और म्यू आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग अलग तरह की वेव्स हैं जो हमें, ये तो खैर हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, ये सारे कलर्स हमें दिखते हैं। V से क्या होगा? वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, येलो, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड R फॉर रेड। एक्स रेज, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है ये रफली तौर पे आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के बोर्ड में हुआ करता था, लेकिन इस बार रिड्यूस सिलेबस में ये कट गया है। एक्स रेज आर बेसिकली कैथोड रेज। एक्सरे क्या होती है? कैथोड रेज ही होती है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके की कैथोड रेज होती है। मतलब जैसे मान लो कि हाउ एक्स, अगर पूछता है कि हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड, तो आप कह सकते हो कि व्हेन कैथोड रेज आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ हैवी मेटल टारगेट, ये आपकी कैथोड रे। Then the rays after getting obstructed, the reflected back rays are X-rays, and these rays were discovered accidentally by a scientist known as Roentgen. एक्सरेज क्या होती है? कैथोड रे से ही बनती हैं, बस कैथोड रे को किसी ऑब्स्टेकल के थ्रू अगर हम रोकते हैं जिसका एटॉमिक मास बहुत हाई हो, उस तरह के ऑब्स्टेकल से रोक लेते हैं, तो टकरा के रिफ्लेक्ट होकर जो वेव्स बाहर आती हैं, दोज वेव्स आर कॉल्ड एज एक्सरेज। और इनका यूज आप लोग बेहतर जानते हो इन मेडिकल साइंस एंड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑल्सो, या कह सकते हो फॉर फाइंडिंग द क्रैक्स इनसाइड द वेरी फाइन मेटल्स के अंदर, या कहीं पे भी एयर बबल अगर ट्रैप हो गया तो उसको पता करने के लिए, और इंसान या जानवर किसी की
टूटी हुई हड्डियों की लोकेशन जानने के लिए कि कहाँ पे हड्डी वगैरह टूटी हुई है वहां पे। गामा रेडिएशंस आप समझ सकते हो इनका प्रोडक्शन कैसे होता है रेडियो एक्टिव मटीरियल से, इनके यूजेस आप लोग पढ़ सकते हो। माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी कम्युनिकेशन में भी करते हैं, और इनको बेसिकली खाना बनाने में काम आता है, फास्ट फूड वगैरह में ये काम आती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।